दोस्तों ये है एक स्मार्टफोन, यहाँ पर है हमारे पास टैबलेट यानी कि ये एक आईपैड है और तीसरा चीज़ है एक लैपटॉप। ये तीनों चीज़ अलग अलग प्राइस सेगमेंट में आते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बेसिकली इसे काम में लाया जाता है। तो कौन सा डिवाइस आपके लिए बेस्ट हो सकता है, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि टेक गाइड स्टाइल में एक डिटेल कंपैरिजन और वीडियो के एंड में मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको मिल जाएगा। क्योंकि यार इस वीडियो के लिए आप में से ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने तो अपना काम कर दिया। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, और टोटल 5 चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वेट के हिसाब से ये बहुत हल्का होता है। आप इसे अपने जेब में रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, आसानी से ये कैरी कर सकते हो आप। लेकिन बात आती है दोस्तों जब टैबलेट की, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और ये शायद से आपके पॉकेट में नहीं जाने वाला, क्योंकि इतना बड़ा पॉकेट तो किसी का होता नहीं है। और यहाँ पर अगर आप इसे कैरी करना चाहते हैं तो आप बुक के जैसा, जो नॉर्मली बुक लेते हैं ना, कहीं कब कॉलेज वॉलेज जाते हैं लोग, तो उस तरीके से इसे आप ले जा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है लैपटॉप की, तो ये सबसे ज़्यादा भारी होता है और इसे कैरी करने के लिए आपको बैग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जो कि आप समझ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लाइट वेट यहाँ पर आपका स्मार्टफोन है, जो कि 200 ग्राम, 220-30 ग्राम के आसपास मिल जाता है। जनरल लेवल पे हम बात करते हैं। आईपैड या टैबलेट की बात करते हैं तो 300 से 400-500 ग्राम तक ये आपको मिलता है, और लैपटॉप की बात करते हैं तो 1 केजी के ऊपर ये चला जाता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों स्क्रीन साइज़ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्टफोन बहुत चुटकू सा रहता है। इसमें लगभग 6-7 इंच के डिस्प्ले आपको देखने को मिलते हैं आज के डेट के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं टैबलेट की, जो कि आप देख सकते हैं, तो इसका जो डिस्प्ले का साइज़ होता है वो 7 इंच से ज़्यादा ही होता है। मतलब 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच तक के आपको टैबलेट देखने को मिलते हैं, जो कि बड़ा स्क्रीन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप वीडियोज़ ये सब देखते हैं, लेक्चर ये सब देखते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सुविधा होगी। और इससे भी ज़्यादा बड़ा अगर आपको डिस्प्ले खरीदना है तो आप उसके लिए फिर लैपटॉप देख सकते हैं, जहाँ पर 14 इंच, 16 इंच यानी कि 15.6 इंच तक के डिस्प्ले आपको देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में अगेन लैपटॉप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर अगेन आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बेहतर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कॉलिंग फीचर की। तो देखो यार, लैपटॉप में तो कॉलिंग का कोई वैसा फीचर नहीं होता है। यहाँ पर आप वाईफाई के जरिए अगर इसके अंदर स्काइप ये सब यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम टैबलेट की बात करते हैं तो टैबलेट में आपको वाईफाई मॉडल मिलता है, 4G मॉडल मिलता है और कॉलिंग मॉडल भी मिलता है। तो जितने पैसे आप लगाओगे उसी के हिसाब से मिलेगा। जनरली मैंने देखा है सस्ता वाला में सब कुछ दे देते हैं लोग, लेकिन हाँ, अगर आप ठीक ठाक लेवल पे भी खरीदते हो तो वहाँ पर एटलीस्ट आपको वाईफाई मिलेगा। और जो स्मार्टफोन की बात आती है यार, तो इसमें तो कॉलिंग फीचर रहता ही रहता है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक स्मार्टफोन ज़्यादा हैंडी होता है, क्योंकि बात ये सब भी कर सकते हैं आप, और वीडियो कॉल ये सब करने के लिए भी इसका कैमरा अच्छा होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोन में खासकर 4 कैमरा पीछे हैं, फ्रंट में 1 कैमरा है। तो कैमरा ये सब के मामले में अगेन यहाँ पर स्मार्टफोन अच्छा हो जाता है। टैबलेट में आपको एवरेज कैमरा मिलते हैं, इसके थ्रू आप ऐसा एकदम मस्त मस्त पिक्चर नहीं निकाल सकते हैं। और अगर लैपटॉप की बात करते हैं तो केवल 1 कैमरा होता है, उसमें भी बहुत कम मेगापिक्सल होते हैं, केवल वीडियो कॉल करने के लिए। तो अगेन कैमरा के हिसाब से आपके लिए यहाँ पर स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। वैसे दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को दबा के लाइक कर दो, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके पास कौन सा डिवाइस है। तो ओवरऑल दोस्तों ये सारे बेसिक्स को जानने के बाद हम बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो देखो यार, आज के डेट में अगर स्मार्टफोन के बारे में अगर आप देखते हैं और 4GB का मॉडल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 8000 के ऊपर के वेरिएंट में अच्छे अच्छे मॉडल्स मिलते हैं। और अगर आपका बजट 10 से लेकर के 15,000 के बीच में है तो अगेन आपको काफ़ी कमाल का प्रोसेसर मिलेगा। 15 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो अगेन कैमराज अच्छे मिलेंगे, फीचर्स और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, तो कि आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं टैबलेट या फिर आईपैड की, तो देखो यार, आईपैड तो थोड़ा महंगा होता है, 25,000 के ऊपर आपको मिलता है। लेकिन बात करते हैं नॉर्मल टैबलेट की, केवल वीडियोस ये सब देखने के लिए, लेक्चर ये सब देखने के लिए, तो उसके लिए आप लगभग 12 से 15,000 के बीच में देख सकते हैं। 3GB का वेरिएंट आपको मिलेगा और उसमें भी प्रोसेसर आपको डिसेंट लेवल का मिलेगा। लेकिन वही है कि 25 के ऊपर आप जाओगे तो अगेन प्रोडक्टिविटी आपकी और बेहतर हो जाती है। और लैपटॉप की बात करते हैं तो मिनिमम तो आपको यार 14,000, 15,000, 20,000 के आसपास भी मिलता है। लेकिन ठीक ठाक अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खरीद रहे हैं तो 30,000 के आसपास आपको डिसेंट लेवल का लैपटॉप मिलेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम करते हैं तो 40,000, 50,000 के आसपास के लैपटॉप को आपको देखना चाहिए। तो इन टोटल दोस्तों जो स्मार्टफोन होता है वो सबसे ज़्यादा सस्ता होता है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा बिकता भी है। और खासकर 10,000, 15,000 के जो भी फ़ोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में बेचे जाते हैं। लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन अगर आप खरीद रहे हैं और अगर आपका काम यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है तो अगेन आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ।
तो देखो यार, जो स्मार्टफोन होता है वो किस मामले में पीछे रहता है, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और सब चीज आप सोच रहे हैं कि स्मार्टफोन से हो जाएगा, तो मे भी हो सकता है अगर आपका काम बहुत ज्यादा हार्डकोर नहीं है। बट अगर आप कोडिंग ये सब करना चाहते हैं तो इसमें आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग के जो भी सिविल हो गए या फिर मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर हैं जो कि बहुत हार्डकोर होते हैं, वो सारे अगर आपको चलाने हैं तो अगेन आप यहाँ पर नहीं चला सकते। स्मार्टफोन बेसिकली दोस्तों कॉलिंग के लिए, सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, कैमरास के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इवन अगर आपको ईमेल ये सब के रिप्लाई देने हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ फॉर्म्स ये सब अगर आपको ऑनलाइन भरने होते हैं तो अगेन यहाँ पर से भरने में दिक्कत नहीं आएगी। और ऑनलाइन लेक्चर्स अगर आप देखते हैं, नोट्स अलग से बनाते हैं कॉपी पेन में, तो अगेन आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि ओपन नहीं होते हैं। खासकर मैंने देखा है गवर्नमेंट के कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि अगर आप क्रोम पे ओपन करोगे तो बोलेगा यार कि आपको अपने डेस्कटॉप पे ओपन करना है, तो अगेन फॉर्म फिलअप के टाइम में दिक्कत आ जाती है। अब देखो यार, यहाँ पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर टैबलेट के बारे में या फिर आईपैड की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आप स्मार्टफोन के जितने काम है हर एक चीज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि बड़ी डिस्प्ले है, तो यहाँ पर अगर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा, अगर आप लेक्चर ये सब ज़्यादा देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस और बेहतर मिलेगा। और अगर आप नोट्स ये सब के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहते हैं तो आई थिंक आईपैड हो गया या फिर सैमसंग का जो टैब ये सब होता है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप 3-4 साल तक लिख रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों ये मोर देन एनफ है आपके लिए। लेकिन अगेन अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप इसमें हाईली रिलाई नहीं कर सकते हैं इस तरीके के जो भी टैबलेट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगेन आप हार्डकोर कोडिंग नहीं कर सकते हैं। आप गेम ये सब जो होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो सब नहीं बना सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट आप नहीं कर पाओगे। इवन दोस्तों अगर आपको सॉफ्टवेयर रन करने हैं जैसे कि ऑटोकैड हो गया या फिर अगर सॉलिड वर्क्स हो गया, तो वो सारी चीज यहाँ पर रन नहीं करेंगे। तो इन टोटल दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोचिंग ये सब करते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड ज्यादा नहीं है, अगर आप पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से स्मार्टफोन से ज़्यादा बेहतर होता है टैबलेट। और खासकर मेरे हिसाब से एप्पल हो गया या फिर सैमसंग के जो टैबलेट आते हैं जिसमें लिखने का सपोर्ट मिलता है, जो कि इस तरीके के पेंसिल होते हैं उससे आप लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ को आपको खरीदना चाहिए। क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में आपका हर एक चीज़ नोटेड रहेगा, तो अगेन आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा। और प्रोसेसर भी ये सारी चीज़ का काफ़ी अच्छा होता है। ये लैग करेगा दोस्तों, वही इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लैग करेगा। इसके साथ साथ इसका कैमरा उतना ज़्यादा डिसेंट नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं। बाकी हर मामले में ये भी अच्छा है। और यहाँ पर हाँ, बात ये सब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिवाइस है, तो कॉलिंग ये सब के लिए मैं अगेन रिकमेंड नहीं करूँगा। और दोस्तों देखो यार, लैपटॉप की बात जहाँ तक आती है तो ये हर मामले में बेस्ट होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी कमियां हैं, जैसे कि इसका कैमरा तगड़ा नहीं है, तो इसको उठा करके आप फोटो ये सब क्लिक नहीं कर सकते, जो कि आप समझ सकते हैं, और कॉलिंग आप नहीं कर पाओगे। अदर देन दैट आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों लैपटॉप के अंदर आपको कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं या ऑनलाइन में बहुत सारे टेस्ट ये सब देते हैं, तो आप सस्ते वाले लैपटॉप को भी देख सकते हैं, जो कि 25 से 30 हज़ार के बीच में आता है। हार्डकोर अगर आपका यूज़ है, अगर आप गेमिंग ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं, या इवन अगर आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड ज़्यादा काम करने हैं, तो आप 40,000, 45,000, 50,000 के आसपास के लैपटॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को दोस्तों देखते हुए मैं आपको क्या ओपिनियन, मतलब मेरा क्या सजेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, मेरे हिसाब से आज के डेट में अगर आप मतलब 10 क्लास ये सब के स्टूडेंट हो तो स्मार्टफोन मस्ट तो हो ही गया है सबके लिए मेरे हिसाब से। बच्चे हो तो नहीं मैं बोलूँगा, बट अगर हाँ ठीक ठाक आप पढ़ाई में हो और अगर आप मतलब 8-9 क्लास 10 क्लास के आसपास में हो तो आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 20,000, 30,000, 40,000 स्मार्टफोन के अंदर इन्वेस्ट करने से बेहतर ये होगा कि 10 से 15,000 का जो भी फ़ोन होता है जिसमें एटलीस्ट मतलब मिनिमम 4 GB का रैम हो, उसके साथ आप जाओ। और उसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर तुरंत दाखिला नहीं लेना है, मतलब तुरंत एडमिशन नहीं लेना है 3-4 साल के अंदर, तो उस केस में आप टैबलेट हो गया या आईपैड हो गया उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप केवल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से टैबलेट आपके साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत कमाल का डिवाइस है और हर एक स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूँगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर ऐसा आपका काम है जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और उसके लिए अगर स्मार्टफोन और टैबलेट ये चीज़ सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो लैपटॉप आप खरीदो और एक स्मार्टफोन रखो जो कि अगेन 10 से 15,000 के बीच का सेगमेंट में आता है। वहां पर भी आपके सारे काम हो जाएंगे, आप पिक्चर्स ये सब निकाल सकते हो, क्योंकि आज के डेट में आपको पता है कि 4 कैमरा 6 कैमरा ये सब कुछ आपको ढाल के दिया जाता है, तो दिक्कत नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन था दोस्तों, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया।
यहाँ पर दोस्तों आप कौन सा डिवाइस खरीदना चाहोगे प्लीज़ यार कमेंट करके हमें बताना, और कुछ अच्छे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जा करके चेकआउट कर सकते हैं। लास्टली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके मन में क्या थॉट है कमेंट कीजिएगा अगर मैं कोई चीज़ मिस किया होगा तो, और साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।